बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फतेहिलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 75 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और लास्ट एपिसोड के इख्तिताम में एक वाकया हुआ जिसमें प्रिंसेस रोज जो है वो जख्मी हो चुकी थी, लेकिन जब वो जख्मी हालत में थी तो उन्होंने कलमा शहादत कह दिया था और वो मुसलमान हो चुकी थी। तो हो सकता है आने वाली केस में जब वो सेहतयाब हों और सुल्तान महमद खान से उनकी बात हो तो वो प्रिंसेस रोज का नाम चेंज करके चिचे खातून रख दें और ये वही चिचे खातून है जो कि जैन सुल्तान की वालदा थी और बाद में जैन सुल्तान ने ही शहजादे बायज़ीद के दौर में बगावत की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखते हैं कि हमें क्या दिखाया जाएगा आने वाली किस्त में। इसके अलावा मुझे कुछ कमेंट्स भी रिसीव होते हैं कि आप फुल एपिसोड का रिव्यू किया करें, लेकिन मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यूट्यूब मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि मैं ज़्यादा अपनी जॉब पे डिपेंडेंट हूँ और मुझे अपनी जॉब भी करनी पड़ती है और उसके साथ साथ मैं अपने स्टोर का काम भी करता हूँ। तो इस तरह से मुझे साथ साथ यूट्यूब की वीडियोस को भी सारा ये इस तरह से मैनेज करना कि मैं हर एपिसोड की रिव्यू वीडियो बनाऊँ, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और उस तरह से वक्त को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप दुआ करें कि मेरा चैनल जल्दी ग्रो कर जाए ताकि मैं अपने यूट्यूब चैनल को मजीद वक्त दे सकूँ। फिल वक्त के लिए बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। Garp seferimiz bitmiştir. İndilik bitmiştir. ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद खान को बोस्निया में ही देख सकते हैं और वो यहाँ पर दीवान में मौजूद हैं और ये बात बोल रही हैं कि अब हमारा मगरब की जानब यानी यूरोप की जानब जो सफ़र है वो ख़त्म हो चुका है, यानी यूरोप की जानब जो महाज है वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि फिल वक्त के लिए ख़त्म हो चुका है, यानी कि कुछ अर्से बाद हम दोबारा इसी जानब महाज जो है वो खोलेंगे। Ben bu tahtı Radu'ya vermeyeceğim. Bu Vlad. यहाँ पर हम व्लाद ड्रैकुला की वालदा मोरेना का डायलॉग सुन सकते हैं और वो वहाँ पर जो मौजूद सरदारान हैं उनसे ये बात बोल रही है कि मैं ये ताकत रादो के हवाले नहीं करूँगी। लेकिन वहीं पर व्लाद ड्रैकुला भी अब आ चुका है और यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि ये व्लाद है। तो देखते हैं कि अब यहाँ पर व्लाद ड्रैकुला क्या बात बोलेगा। Mehmet beni öldü biliyor. Ben bir ölüyüm anne. Bir sürede öyle kalayım. यहाँ पर हम व्लाद ड्रैकुला का डायलॉग सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहा है कि सुल्तान अहमद मुझे मुर्दा समझते हैं और मैं एक मुर्दा हूँ या एक लाश हूँ और कुछ अर्से तक इसी तरह से रहने दें, यानी कि सुल्तान महमद खान को मुझे मुर्दा समझने दें। यानी जब तक वो रादो यहाँ पर आकर वलाचिया में नहीं आता और हो सकता है जब रादो आए तो हो सकता है व्लाद ड्रैकुला उसको कैद में डाल दे या इस तरह का कोई इकदाम करे। Kusura kalma Mahmut Paşa. Biz susacak adem değiliz. इस सीन में हम महमूद पाशा और कुर्चू दुआन को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर कुर्चू दुआन ये बात बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा महमूद पाशा, लेकिन हम वो आदमी नहीं है या हम वो बंदे नहीं हैं जो खामोश रहें। तो देखते हैं कि वो किस हवाले से बात कर रहे होंगे और ये बात उन्होंने महमूद पाशा से क्यों की होगी और इस पर महमूद पाशा क्या जवाब देंगे। Her birimiz devletin kuluyuz Doğan. Devletin zalime kor. यहाँ पर महमूद पाशा का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो कुर्चू दुआन की बात का जवाब देते हुए ये कह रहे हैं कि हम में से हर कोई ही इस सल्तनत का ही खादम है और हम में से हर कोई इस सल्तनत के लिए ही जो जालिम है उनके लिए सख्त है। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे और यहाँ पर बेसिकली बात किस हवाले से हो रही होगी ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। Mazluma kör olan yüzüğüz. Bahadır. महमूद पाशा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि हम रियासत का वो चेहरा है जो कि जालिमों के लिए आग बन जाते हैं और मजलूमों के लिए पनाह बन जाते हैं। और उसके साथ साथ हम यहाँ पर बहादुर पाशा को देख सकते हैं जो कि किसी शख्स के सामने मौजूद है और वो शख्स बहादुर पाशा को देखकर उनका नाम भी ले रहा है। तो देखते हैं कि बहादुर पाशा इस शख्स से मिलने क्यों गए होंगे। Niye geldin? Vlad.
अब यहाँ पर यह शख्स यही बात बोल रहा है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो ऐसा लगता है कि बलाद और बहादुर पाशा के दरमियान मजीद भी कोई राज की बात है जो अभी तक हमें नहीं पता, और इसी वजह से बहादुर पाशा यहाँ पर मौजूद होंगे, जबकि उसके साथ साथ रादो जो है वो वलाचिया पहुंच चुका है और यहाँ पर वो बलाद के सामने मौजूद है और बलाद का नाम ही ले रहा है और उसके साथ साथ बलाद के खिलाफ लड़ते हुए भी नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर रादो और व्लाद ड्रैकुला का आमना सामना होगा तो रादो व्लाद से जीत तो नहीं सकता, क्योंकि रादो की इस तरह से जंगी काबिलियत नहीं है जैसे व्लाद ड्रैकुला की है। जबकि यहाँ पर देख सकते हैं कि वो रादो को सजा देते हुए ये बात बोल रहा है कि आपको मुझसे गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर रादो को मार नहीं सकता क्योंकि रादो ही व्लाद के बाद तख्त पर बैठा था। Güneşin aydınlattığı, gecenin örttüğü şu koca cihanda इस सीन में हम जहानोस पाशा को देख सकते हैं जो कि बादशाह मतियास करविनास के सामने मौजूद है और सुल्तान महमद खान ने उनको ही एलची बनाकर भेजा है और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि ये अजीम दुनिया जिसमें सूरज की रोशनी होती है और रात की तारीकी उसे ढांप लेती है। तो देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे और सुल्तान महमद खान ने क्या पैगाम लेकर बोस्निया से उनको भेजा है। hiçbir şey bize sır kalmaz. Ya sultanımıza baş eğersin जहानोस पाशा अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि इस अजीम दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमसे राज रह सकती है या हमसे पोशीदा रह सकती है, यानी कि सल्तनत उस्मानिया से या सुल्तान महमद खान से पोशीदा रह सकती है। और इसके बाद वो ये बात बोल रही हैं कि या तो आप अपना सर झुका दोगे। तो देखते हैं कि इस पर मतियास करविनास क्या जवाब देगा। ya da baş verirsin. ट्रेलर के लास्ट सीन में जहानोस पाशा अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि या तो आप अपना सर झुका देंगे या फिर आप अपना सर कलम करवा लेंगे या कटवा लेंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ पर बादशाह मतियास करविनास सुल्तान महमद खान की बात मान लेगा, क्योंकि बोस्निया की फतह के बाद उनकी ऐसी कोई लड़ाई हुई नहीं थी। तो यहाँ पर हो सकता है वो सुल्तान महमद खान की बात को मान ले। तो देखते हैं कि हमें आने वाली किस्त में मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।